अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आप लोगों ने पढ़ना था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का पढ़ा था आप लोगों ने? क्यों भाई? पढ़ाया था। मुकम्मल हो गई थी? ये मुकम्मल हो गया था चैप्टर या नहीं? बस तकरीबन हो गया था मेरे को। अच्छा चलो वो लास्ट में देखते हैं। ये कुछ सर्चिंग के मुतल्लिक चीज़ें थी। ये चीज़ कर ली थी, टेस्टिंग स्ट्रिंग विद इन एंड नॉट इन, सर्चिंग मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग। तो ये नहीं की थी। किया था। स्लाइसिंग हो गई थी स्ट्रिंग की। जी सर। स्लाइसिंग हो गई थी। चलो ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टिंग है। टेस्टिंग में क्या होता है, आपने ये चेक करना कि कोई सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें से एक सब स्ट्रिंग को चेक करना कि वो इसके अंदर मौजूद है या नहीं। अगर वो इसके अंदर मौजूद है तो उसका इंडेक्स जो है, यहाँ पे सिर्फ ये है स्ट्रिंग इसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो इन का ऑपरेटर जैसे पहले भी यूज़ करते हैं, फॉर के अंदर यूज़ किया था हमने, इफ के अंदर यूज़ किया था, तो ये भी इसी तरीके से इफ के अंदर है। 7 इन टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट में अगर मौजूद है तो ट्रू हो जाएगा तो आप मैसेज दे देगा। इसी तरीके से आप जो है नॉट इन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से नॉट इन भी यूज़ कर सकते हैं, इन के रिवर्स में। और स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं, मेथड्स क्या हैं कि जैसे आपने चेक किया, इस डिजिट को टेस्ट किया क्या स्ट्रिंग जो है डिजिट है या नॉन डिजिट है। ये आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं स्ट्रिंग के। इज अल्फान्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिक क्या होता है, नंबर और करेक्टर दोनों का मिक्सचर। खाली अल्फ़ाबेट है वो भी अल्फ़ान्यूमेरिक है, खाली नंबर है वो भी अल्फ़ान्यूमेरिक, यदि दोनों में से कोई आर आ जाए। रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट, लेटर आर डिजिट, इनके दरमियान और है, चाहे लेटर आ जाए चाहे डिजिट आ जाए या दोनों आ जाए। इधर एटलीस्ट वन करेक्टर इन लेंथ, रिटर्न फॉल्स अदरवाइज, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स करेगा। रिटर्न द ट्रू इफ स्ट्रिंग, उसके बाद अल्फा है, इज अल्फा इफ कंटेन ओनली अल्फाबेट लेटर, इसमें अगर एक लेटर भी आ गया तो वो अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा, अल्फा नहीं होगा। इज डिजिट, डिजिट को चेक करने के लिए, न्यूमेरिक डिजिट के लिए। फिर इज लोअर, लोअर को चेक करने के लिए इस स्पेस, अगर स्ट्रिंग में कहीं पर कोई स्पेस यूज हुई है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। इज अपर, अगर अपर केस में। यहाँ पे इसकी डिफरेंट जो है प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे चेक कर रहा है हमारे पास, यूजर से एक स्ट्रिंग लिखते हैं, इनपुट लेते हैं एक स्ट्रिंग, उसको चेक करते हैं क्या वो डिजिट है, क्या वो अल्फा करेक्टर है, स्पेस है, अल्फान्यूमेरिक भी चेक कर लिया, स्पेस चेक कर लिया, लोअर चेक कर लिया, अपर चेक कर लिया। जैसे यहाँ पे आप देखें, एक इनपुट ली, ए बी सी ली, दिस इज वाज फाउंड अबाउट दैट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अल्फान्यूमेरिक, ए बी सी है, अल्फा भी होगा, स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर, अल्फा भी हो गया, अल्फान्यूमेरिक भी है, लेटर आर ऑल लोअर केस में भी है। तो जो जो कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ उसी का मैसेज आएगा। अपर नहीं है, अपर का मैसेज नहीं आया, डिजिट नहीं है, डिजिट का मैसेज नहीं आया, ठीक है। स्पेस इसमें नहीं है, स्पेस का मैसेज नहीं आया। इस तरीके से ये 1 2 3 को चेक करते हैं तो इसमें डिजिट बता दिया, अल्फा न्यूमेरिक तो है ही। और इसके अंदर ये डिजिट भी है, डिजिट नहीं है, यानी सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक है और अपर केस के अंदर है, तो ये इसने बता दिया। इसी तरीके से ये वो तो थे ना हमारे इज वाले ऑपरेटर, ये है मॉडिफिकेशन मेथड।
मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन मेथड में क्या होता है, जैसे आपके पास लोअर है लेफ्ट स्ट्रिप, एल स्ट्रिप क्या है, लोअर का मतलब है लोअर में कन्वर्ट करना, अपर का मतलब अपर में कन्वर्ट करना। लोअर स्ट्रिप का लोअर लेफ्ट स्ट्रिप का क्या मतलब है कि अगर जैसे बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना कि पासवर्ड लोग देते हैं, उनको पता नहीं चलता, स्टार्ट में कोई स्पेस दे के उसके बाद पासवर्ड लिखना शुरू करते हैं और फिर वो अपनी तरफ से कहते हैं मैं पासवर्ड सही लगा रहा हूँ, लग क्यों नहीं रहा, या बाद में कोई एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। तो इनको जो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए जो है एल स्ट्रिप, अब वो एक्स्ट्रा स्पेस वो तीन कैटेगरी की होती हैं, स्पेस, न्यू लाइन, बाद में एंटर दे देते हैं, बैक स्लैश एन, टैब। तो अब होता क्या है कि जब यूज़र पासवर्ड देता है वो एंटर प्रेस करता है और वो एंटर भी स्ट्रिंग के अंदर सेव हो जाता है, या वो बाद दफ़ा स्पेस दे देता है। तो यानी अनइंटेंशनली जो है ना वो पासवर्ड के साथ कोई स्पेस, बैक स्लैश एन या टैब इस तरह की चीज़ दे देता है। वो टैब पास वो प्रेस करता है कंट्रोल को नेक्स्ट फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो दोनों काम करता है, कंट्रोल नेक्स्ट फॉरवर्ड भी होता है और स्ट्रिंग के अंदर सेव भी हो जाता है। तो इस तरह की स्पेसेस को रिमूव करने के लिए, लास्ट से रिमूव करने उसको लेफ्ट से रिमूव करने के लिए और राइट से रिमूव करने के लिए, एल स्ट्रिप लेफ्ट से रिमूव करने के लिए, आल लीडिंग वाइट स्पेसिंग यानी स्टार्ट में, लीडिंग का क्या मतलब होता है स्टार्ट में, और लीडिंग वाइट स्पेसेस, एल स्ट्रिप्स characters, character argument is a string containing a character, return a copy of the string with all instance of character that appear at the beginning of the string removed, with all instance of the character that appear at the beginning of the string removed। यानी कोई स्पेसिफिक करेक्टर स्टार्ट से रिमूव करवाना हो तो उसको जो है एल स्ट्रिप करेक्टर के साथ। इसी तरीके से आर स्ट्रिप है वो राइट से स्पेस रिमूव करने के लिए, आर स्ट्रिप करेक्टर राइट से जो है या एंड से स्ट्रिंग से स्पेसिफिक करेक्टर्स को रिमूव करवाने के लिए। स्ट्रिप जो है ये स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों साइड से वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है, और स्ट्रिप करेक्टर जो है राइट और लेफ्ट दोनों से रिमूव करता है, अपर जो है अपर में कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग के फंक्शंस थे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे यस नो में दो मतलब आप देते थे ना कि यूजर स्मॉल वाई प्रेस करे या कैपिटल करे, अब उसने उसको लोअर में कन्वर्ट करके या अपर में कन्वर्ट करके जैसे मर्जी दे, उसको लोअर में कन्वर्ट करा के उसके पास जो है ना वो मैच कर दे। तो एक ही दफ़ा कंडीशन चेक करने की जरूरत पड़ती है, दो दफ़ा करने की जरूरत। इसी तरीके से बाद दफ़ा आपको स्ट्रिंग्स फाइंड करते हैं, आप सब स्ट्रिंग फाइंड करते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि आपने फाइल यानी एंड विद किसी स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग के साथ एंड हो, उसको चेक करना, फाइंड करना सब स्ट्रिंग, रिप्लेस करना, और स्टार्टिंग किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग से हो उसको सर्च करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसने क्या किया कि वो चेक करता है, आप आपसे पूछता है फाइल नेम दे, इनपुट लेता है यूजर से फाइल नेम, फिर वो बता देता है अगर आखिर में txt है तो बता देता है टेक्स्ट फाइल, आखिर में py है तो बता देता है कि पाइथन की फाइल, आखिर में doc है तो बता देता है कि ये वर्ड की फाइल है, ठीक है। आखिर में bmp है तो बता देता है इमेज फाइल है। तो आखिर की जो एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन को मैच करेगा, अगर मैच हो जाएगी तो बता देगा कि आपकी फाइल की ये टाइप। इसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर 7 को फाइंड किया तो उसका इंडेक्स बता देगा फाइंड के, फाइंड से अभी वो जो हमने देखा ना मुख्तलिफ फंक्शन देखे हैं, तो ये हमारे पास ये रिप्लेस करना है कि ईयर को डेज के साथ रिप्लेस करना है, तो वो अब न्यू स्ट्रिंग अब डिक्लेयर करना है, स्कोर भी 7 डेज हो गया, पहले क्या था ईयर्स था। तो रिप्लेस अगर आप करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर दें, किसी वर्ड को किसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना है इस तरीके से।
ये वही एग्जांपल जो पासवर्ड बनाती थी, फिर पासवर्ड को मैच करेगी, और जैसे मैंने बताया था ना पासवर्ड बनाने का तरीका, तो वो आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम के कुछ स्लाइसिंग को जोड़ के आपके लिए तजवीज़ करती है कि आपका ये नया आपका पासवर्ड ये है, इसको चेंज कर लें। इस तरीके से फिर पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए यूज़र से पासवर्ड करेगा तो वैलिड पासवर्ड करेगी। वैलिडेट के लिए उसको मैचिंग करने की ज़रूरत है, तो वो मैच करके बता देगी ये चीज़ है। अब इसके अंदर रेपिटेशन का ऑपरेटर भी है, जैसे वहाँ पे था लिस्ट के अंदर ये डब्ल्यू को 5 मरतबा रिपीट कर दे, हेलो को 5 मरतबा रिपीट कर दे, तो वो रिपीट कर दे, देख रहे हैं हेलो को 5 मरतबा रिपीट कर दे। तो ये देखो जेड को रिपीट करके इन्होंने ये ट्राइंगल बना दी। फिर इसके बाद स्ट्रिंग को स्प्लिट करना, मतलब यहाँ पे इकट्ठी स्ट्रिंग थी 1 2 3 4, इसको अलग अलग करना। तो अलग अलग करने के लिए स्प्लिट यूज करते हैं। बाई डिफॉल्ट स्पेस की बेस के ऊपर वो स्प्लिट करता है। आप किसी स्पेसिफिक करेक्टर पर स्प्लिट कराना चाहते हो तो आप स्पेसिफिक करेक्टर दे दें, मतलब यहाँ पे डेट है तो वो क्या करेगा, इनको अलग अलग कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ स्लैश, ऑन द बेसिस इनको अलग अलग, तो आप उसको फिर डेट को ईयर को अलग अलग डिस्प्ले करवा सकते हैं, मंथ ये है, डे ये है, ये। चलो ये आपके पास स्ट्रिंग थी, इसकी भी एक्सरसाइज वगैरह को ट्राई करना। आगे आगे आपके पास डिक्शनरीज एंड सेट। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी के अंदर दो चीजें होती हैं, की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू। तो इसके अंदर जो सेविंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ की होती है। डिक्शनरी इज एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा। ईच डॉक्यूमेंट हैज टू पार्ट। डिक्शनरी के दो हिस्से होते हैं, एक की और एक वैल्यू। तो आप जब भी लोकेट करते हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, उसकी की के बेस पे करते हैं, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, वो इसी बेस के ऊपर जो है आप, उसमें दो चीजें होती है ना, हर डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं। एक वर्ड दी जाती है, फिर वर्ड की डिस्क्रिप्शन होती है, उसका मीनिंग होता है। आप वर्ड सर्च करते हैं तो वो आपको मीनिंग दिखाता है। तो यहाँ पे जो उसका वर्ड है वो उसकी की है, तो जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो उसका मीनिंग है या वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज का सर रिकॉर्ड। जी। सर ये जो आपने इसमें की का बताया, ये की हमारी किस टाइप की होगी? मतलब ये वो किसी भी किस्म की हो सकती है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, कोई करेक्टर भी हो सकता है, कोई अल्फान्यूमेरिक भी हो सकती है, कोई सिंबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता ठीक है सर, थैंक यू। है। हाँ। अब यहाँ पे इसी तरह एक और एग्जांपल है। पहली एग्जांपल डिक्शनरी की आपने देखी, जैसे नॉर्मल डिक्शनरी है। फिर आप देखिए एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता है, आप क्या करते हैं, एम्प्लॉय का आईडी देते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसका नेम आ जाता है, उसकी सर्विस आ जाती है, उसकी सैलरी आ जाती है, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, टेलीफोन नंबर के अगेंस्ट यूजर की सारी इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करता, वो भी डिक्शनरी के अंदर सेव होती है। आप फोन नंबर देते हैं, उसकी बाकी वैल्यूज दे देता है, उसका नाम क्या है, किस लोकेशन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं। डिक्शनरी का क्रिएट करने का तरीका ये है कि इसके अंदर कर्ली ब्रेस यूज होती है, कर्ली ब्रेस यूज होती है। और ये पेयर के अंदर देते हैं कि जैसे क्रिस इसकी की है, और ये जो इसका फोन नंबर है या इसका कोड जो है, ये इसकी वैल्यू है। ये की वैल्यू के पेयर्स देते हैं, और जो इसका पेयर है वो कॉलम के साथ सेपरेट होता है, कॉलम के साथ। तो अब इसके अंदर तीन वैल्यूज हैं, क्रिस, कैटी और जॉन, और उनकी वैल्यूज, ठीक है। और इसमें इनमें वैल्यू को रिट्रीव कैसे करते हैं कि जैसे आपने ये फ़ोन बुक बनाई कि क्रिस का ये फ़ोन नंबर है, कैटी का ये है, जॉन का ये है, फ़ोन बुक को एंटर करेंगे तो वो ऐसे ही डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अगर आपने स्पेसिफिक देखना है तो फिर आप स्पेसिफिक देखने के लिए आपके पास ये है डिक्शनरी नेम और की का इस तरीके से देते हैं तो वो स्पेसिफिक वही वैल्यू दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे ये है।
ये फ़ोन बुक है, आपने फ़ोन बुक क्रिस के साथ देंगे तो ये इसकी वैल्यू, इसका फ़ोन नंबर दिखा देगा। और अगर मौजूद नहीं होगी तो फिर वो की एरर दे देगा। पर्सनलाइज ने कैथरीन को कहा, कैथरीन तो इसके अंदर है ही नहीं, तो वो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन जनरेट कर देगा और ये एरर दे देगा। तो एरर से बचने के लिए आप इन और इन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे चेक किया कि अगर पर्टिकुलर की फ़ोन बुक में मौजूद है तो डिस्प्ले करवाए, वरना ना डिस्प्ले कराए, तो फिर आपके पास एरर नहीं आएगी। मतलब अब यहाँ पे दे देते हैं कि इसमें जॉन जो है इसके अंदर नहीं है, तो अब मैसेज क्या जाए, जॉन इज नॉट फोन। तो बजाय ये कि वो एरर मैसेज आए, आप इस तरीके से उसको ट्रैप कर सकते हैं नॉट इन यूज करके, कि तो नहीं है तो मैसेज दे। इसी तरीके से किसी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में किसी एलिमेंट को अपडेट करना हो तो आप की वैल्यू देंगे। मसलन यहाँ पे पहले क्रिस, कैटी और जॉन मौजूद था, तो जो आपने जो को चेक किया, क्रिस को चेक किया, वो यहाँ पे वैल्यूज हैं। ठीक है, आपने कोई ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या है कि आप सिर्फ उसी तरीके से जैसे एरे के अंदर नहीं लिखते थे, आप नई की वैल्यू देंगे। एरे यानी आपके पास डिक्शनरी, उसकी की वैल्यू इक्वल करके आप नई वैल्यू दे देंगे तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो वो नहीं। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि ये हमेशा सेव करता है डिक्शनरी की तरह सॉर्ट करके। मतलब क्रिस था, अब इसने क्रिस, यहाँ पे क्रिस था, इस क्रिस को आपने रिपीट किया तो उसने अपडेट कर दिया। पहले 555 था, 555 हो गया, 555 टेट्रा 4 हो गया। तो यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो अपडेट कर देगी, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो ऐड कर देगी। अब जो है, जो की जो पोजीशन बनती है वो यहाँ पे बनती है जोनी से पहले, तो इसको जोनी से पहले प्लेस करते हैं, तो वो हमेशा इसको ऑर्डर में ही रखता है। तो आप जब भी सर्च करते हैं इसको तो की बेस पे सर्च करते हैं। इसी तरीके से डिलीट करना, एलिमेंट को डिलीट करने के लिए डेल का कीवर्ड यूज होता है, तो आप उसकी की वैल्यू के साथ ऐसे देंगे तो उसको डिलीट कर देंगे। और अगर नहीं हुआ और आपने डिलीट किया तो फिर की एरर आ जाएगी। तो उसको फिर बचने के लिए आप उसी तरीके से इन करके यूज कर लें कि अगर वो इसमें मौजूद है तो डेल करे, अगर नहीं है तो डेल ही ना करे, ताकि आपके पास एरर ना हो। पहले चेक कर लें। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए लेंथ का फंक्शन है, फाइंड कर देता है कि डिक्शनरी में कितने एलिमेंट हैं। डिक्शनरी के अंदर आप मिक्स डाटा टाइप भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइप के हों। मतलब यहाँ पे अब एक नंबर के अगेंस्ट मल्टीपल उसके टेस्ट रिजल्ट हैं, ये मार्क्स समझ लें, तो आप मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। लिस्ट दे दी जैसे आपने, तो वो बता देगा कि सोफ़ी के इतने मार्क्स हैं, ठीक है, कि अल्लाह कितना स्कोर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्कोर बता रहा है मुख्तलिफ सब उस लोगों की। तो आप इसका मतलब मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो अभी बताया मैंने कि डिफरेंट भी दे सकते हैं। मतलब ए बी सी है की और उसकी वैल्यू 1 है, 999 की है उसकी वैल्यू यादा यादा, अच्छा 369 की है उसकी वैल्यू 369 लिस्ट है। अब ये देखें यहाँ पे फिर डिफरेंट, हर एक डिफरेंट है, की भी डिफरेंट है, वैल्यू भी डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पहला एलिमेंट क्या है, ए बी सी की है और उसकी वैल्यू 1, ठीक है। इसमें 99 की है, यादा यादा उसकी वैल्यू है। इस तरीके से यहाँ पे 369 की है और लिस्ट की फॉर्म में 369 इसकी वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पे आप नेम दिया, नेम में केवन स्मिथ है, आईडी में उसकी आईडी है, पे रेट में उसका पे रेट है, तो आप इस तरीके से मिक्स में भी दे सकते हैं।
एम्प्टी डिक्शनरी बनानी हो तो उसका तरीका ये है। उसके बाद आप एलिमेंट्स इंसर्ट करवा लें, वो ऐड हो जाएगा। लूप में आइटरेट करने के लिए वही इन का कीवर्ड, और उसके बाद आप वैल्यूज को आइटरेट करवा सकते हैं। तो जैसे ये है हमारे पास की इन फोन बुक करेंगे तो प्रिंट करेंगे तो कीज सारी आ जाएंगी। अगर वैल्यूज करनी है तो इस तरीके से करेंगे, की और साथ में वैल्यू के लिए ये आ गए फोन बुक, उसके साथ की करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों चीज़ें आएंगी। इसके अलावा और मेथड्स भी हैं जिनसे आप डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं। क्लियर है तो कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए, गेट है किसी स्पेसिफाइड की के लिए वैल्यू गेट करने के लिए, आइटम्स हैं तो उसके सीक्वेंस ऑफ टप्पल, सारे टप्पल्स को रिटर्न कर देगा, रिटर्न ऑल द कीज। आइटम से क्या करेगा, ऑल द कीज इन डिक्शनरी एंड देयर एसोसिएटेड वैल्यू एज ए सीक्वेंस ऑफ टप्पल की सूरत में की और वैल्यू का पेयर बनाएगा और सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं रिटर्न कर देगा आइटम्स की तरह से। कीज की मदद से सिर्फ कीज रिटर्न करेगा। पॉप से क्या करेगा कि आप जो की देंगे उस वाली एलिमेंट को रिमूव कर देगा डिक्शनरी में से, और नहीं फाउंड की तो डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से ये पॉप आइटम है, ये रैंडमली सिलेक्ट करेगा कोई की वैल्यू के पेयर को और उसको रिमूव कर देगा। ये कोई स्पेसिफिक नहीं करेगा, रैंडमली किसी को भी कर देगा तो बता देगा, रिटर्न कर देगा कि मैंने इसको रिमूव कर दिया। यानी ये एक बेनिफिट है कि डिक्शनरी में आपको अगर रैंडमली कुछ रिमूव करने की जरूरत पड़ी तो आप रैंडम के लिए पॉप आइटम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से वैल्यूज है, ये रिटर्न करता है वैल्यूज। अब जैसे हमारे पास ये क्लियर है, उसके बाद आप क्लियर करेंगे तो सारी डिक्शनरी एम्प्टी हो जाएगी। यहाँ पे आपने गेट को यूज किया, जब वैल्यू करते हैं तो दोनों चीजें दे रहा है। अब यहाँ पे प्रिंट वैल्यू करते हैं, गेट गेटी, तो वो इसको देख रहा है कि अगर ये मौजूद है तो आपको दे देगा उसकी वैल्यू, अगर नहीं मौजूद तो एंट्री नॉट फाउंड मैसेज दे देगा, एंट्री नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आप गेट कर सकते हैं, इसमें की और डिफॉल्ट वैल्यूज आप देते हैं। उसके बाद आइटम्स हैं, वो बताता है टप्पल की फॉर्म में देता है। आप इसको कॉल करते हैं, फोन बुक है, जब आप इसको कॉल करेंगे तो ऐसे टप्पल की सूरत में वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये था, ये क्रिस फोन बुक डॉट आइटम्स किया आपने तो की और वैल्यू, की के अंदर की आ जाएगी, वैल्यू के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो दोनों दिखाएंगे। ये आइटम्स की। उसके बाद कीज का मेथड है। कीज का मेथड क्या करता है, आपको कीज रिटर्न करता है। पहले आइटम में दोनों ही थे ना, की भी और वैल्यू भी। अगर खाली कीज करनी है आपने तो आप यहाँ पे कीज को यूज करते हैं, आपके पास की मिलती है और आप इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। इसी तरीके से पॉप का मेथड है। आप पॉप करते हैं तो ये क्या करते हैं, फोन बुक डॉट पॉप पुलिस को पॉप करे, अगर पुलिस मौजूद है तो पॉप हो जाएगा, उसमें से निकल जाएगा, नहीं होगा तो नॉट फाउंड का मैसेज आएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है। इसी तरीके से पॉप आइटम है। अब इसमें से क्रिस, कैटी और जॉन है, तो ये जब आप पॉप करते हैं पॉप आइटम तो वो अपनी मर्जी से कोई रैंडम नंबर ना उसको रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करके आपके पास की वैल्यू पेयर में आता है, तो आप उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। लेकिन ये देता रैंडम है। उसके बाद वैल्यू मेथड है, तो वो सिर्फ आपको वैल्यू रिटर्न करता है, तो आप वैल्यू वैल्यू के ऊपर प्रोसेस करना है, वैल्यू के ऊपर।
अब यहाँ पे आपके पास जो कार्ड्स की गेम है, कार्ड की गेम में, वो गेम में क्या होता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि हाँ भाई वो कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब आप कहते हैं कि इस प्लेयर के पास जो है ना इतने कार्ड हैं, उस कार्ड को वो बताते हैं कि मेरे पास फलां कार्ड इस नंबर का है, फलां कार्ड इस नंबर का है, फलां कार्ड इस नंबर का है। वो यूज़र से इनपुट लेता है, बाद में आप उसको काउंट करके बता देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे पास कितने थे। इसके लिए आपको पास होना चाहिए कि आपके पास डिक्शनरी के अंदर वो कार्ड का नाम, मसलन आप कहते हैं जी एस है और हार्ट का है, इसका मतलब आपने उसका उसकी वैल्यू क्या सेव कर दी, 1 कर दी। आप कहते हैं जी जोकर है, हार्ट का है, तो आपने जोकर की जगह उसकी वैल्यू 10 सेव कर दी। इस तरीके से मुख्तलिफ कार्ड होते हैं, उसको सेव करने के लिए जिसको तो कार्ड का पता है और उनके पत्तों का पता है कि क्या क्या कार्ड में क्या क्या नाम होते हैं, उसके लिए तो इस प्रोग्राम को समझने में मसला नहीं होगा। वरना बाकी जिन्हें नहीं पता, जो शरीफ आदमी है, उन्हें मसला होगा। तो आप डेक को क्रिएट करते हैं। डेक क्या होता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ कार्ड्स आ जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। उसको आपने सेव करना है तो आपने क्या करना है, आपने एक क्या बनाया, एक जनरलाइज डिक्शनरी बना ली जिसमें आपने कहा स्पैड का एस जो है उसका नंबर 1 है, 2 ऑफ स्पैड 2, 3 4 ऐसे तरीके। इसके बाद जैक ऑफ स्पैड आ गया, जैक के बाद क्वीन आ गई, क्वीन के बाद किंग आ गया, उनको वैल्यूज दे दी। जो आखिरी वाली उन 10 को सबको 10 10 जो है ना नंबर है सर, वैसे 1 से लेकर 9 तक चलते हैं, फिर जैक से लेकर किंग तक सबको 10 मार्क्स मिलते हैं। इसी तरीके से हार्ट्स के हैं, इसी तरीके से क्लब के हैं, और इसी तरीके से आपका डायमंड के। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बन गई, डिक्शनरी बन गई जिसके हर कार्ड के अगेंस्ट उसकी वैल्यू आपने सेव करवा दी। तो इसको आपने यूज़ करना, उसको आपने यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए हमने डील कार्ड, डील कार्ड क्या होता है, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको डील कहते हैं ना, कि डील कार्ड फंक्शन डील स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कार्ड फ्रॉम द डेक। अब डील में आपने तो चेक करना है कि डील में उसकी कितनी वैल्यू, उसके हैंड वैल्यू कितनी, स्टार्ट में 0 देते हैं। और अच्छा, आप इसको कोड को समझने से पहले पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो आपसे एक प्रोग्राम जब आप रन करेंगे वो आपसे पूछेगा हाउ मेनी कार्ड शुड आई डील, ओके 5 पत्ते दे दो, यदि 5 कार्ड मुझे दे दो। अच्छा, आप उसको 5 कार्ड देते हैं तो उसके पास कौन कौन सा आया, 8 ऑफ हार्ट आया, 5 ऑफ डायमंड आया, 5 ऑफ हार्ट आया, और क्वीन ऑफ क्लब आई, 10 ऑफ स्पैड आया, ये उसके पास आए। तो उसको आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि तुम्हारे हाथ में 38 मार्क्स, तुम्हारे हाथ में। तो अब उसमें पैसे पता चला, आपने तो ये वैल्यूज दी, आपने तो ये दी, तो वो क्या करेगा, इसको मैच करेगा डिक्शनरी में, तो इसके पास उसको 8 मिल जाएगा। ठीक है, जब उस आप उसको कहेगा ना क्वीन आई मेरे पास, तो उसकी जगह 10 दे देगा। यानी इसको जब मैच करेगा, इस की के अगेंस्ट वैल्यू देखेगा तो 10 होगी, तो वो उसको इन सारों को ऐड कर देगा, मैच करेगा और ऐड कर देगा। कैसे करेगा आप उसको देखिए यहाँ पे। अब यहाँ आपके पास डील आई, आपने डेक और नंबर, डेक और नंबर, इससे पहले मेन में आते हैं ताकि आपको कुछ बात समझ में आए। मेन कॉल होता है, ये मेन में है। तो पहले आपने क्रिएट डेक किया, क्रिएट डेक करने से क्या हुआ, आपके पास डेक आ गया। डेक यानी डिक्शनरी बन गई जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो अभी ये आपने बनाई थी। डेक के नाम से पूरी डिक्शनरी बन गई और रिटर्न होके उसके पास आ गई, ये सारी रिटर्न होके डेक में मेन में आ गई, यहाँ यहाँ पे आ गई, डेक में आ गई। उसके बाद आपने कहा, क्या कहा, इंट हाउ मेनी कार्ड शुड आई डील, उससे पूछा कितने कार्ड आपको दूं, वहाँ कहते हैं 5 दे दो, फर्ज किया। यहाँ पे आपने डेक और 5 कार्ड जो है इस डील कार्ड के फंक्शन को कॉल कर। अब आप आ गए इधर डील कार्ड में, आपने यहाँ पे डेक दे दी और 5 कार्ड का कहा। स्टार्ट में आपके पास हैंड में 0 वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ये लेंथ ऑफ डेक देखी, तो वो 52 होती है। तो उसने कहा कि आपने जो नंबर कहा है वो कहीं 52 से ज़्यादा तो नहीं कह दिया, उतने तो कार्ड ही नहीं जितने आपने मांग लिए हो। तो अगर वो इससे ज़्यादा है तो आपने उसको मैक्सिमम 52 ही देने हैं।
ठीक है, मैक्सिमम जितने पत्ते हैं उतने ही दे सकता है ना, अब उससे ज़्यादा नए तो नहीं बना के दे सकता ना। ठीक हो गया। उसके बाद अगर वो रेंज में है, काउंट जो है, काउंट इन रेंज नंबर, रेंज नंबर जो उसने यहाँ पे नंबर दिया, मतलब उसने 5 का कहा था, तो लूप चलेगा 5 मिनट, लूप चलेगा 5 मिनट। फिर उसने क्या किया, डेट डॉट पॉप आइटम किया, तो रैंडमली उसने कार्ड उठाना है, उसकी कार्ड और वैल्यू इसको दे देना, आपने प्रिंट कार्ड करना है और वैल्यू को साथ में ऐड करते रहना। तो वहाँ पे जब वो दिखा रहा होता है ना, साथ साथ ऐड भी कर रहा होता है, तो लास्ट में उसने रिटर्न करने वैल्यू ऑफ दिस हैंड और हैंड वैल्यू। तो आखिर में वो जो प्रिंट करता है ना, ये वाला, यानी साथ साथ आपको बता रहा है कि आपको ये पत्ता मिला, ये मिला, ये मिला, और आखिर में जो है उसका सम भी बता देता है कि आपके पास इतने नंबर आए। समझ आ गई इस प्रोग्राम की? तो जिसको तो जो तो कार्ड प्ले करता है उसे तो समझ आ गई होगी कि इसमें क्या हुआ है, लेकिन जिसको कार्ड प्ले नहीं करने आते तो उसको पता नहीं चला होगा। तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अगर कार्ड खेलना नहीं है पता चले तो कोई बात नहीं। ठीक है, शरीर लगाने का काम नहीं है कार्ड खेलना। चलें जी, ये सर ऐसे गेम खेलना भी नहीं अजीब है। असल में ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गेम वो है जिसके नतीजे में आपके मसल्स बनते हो, जिसके नतीजे में आप वार के लिए तैयार होते हैं, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। एक सादा सा फार्मूला है, वो ऐसी गेम जिससे आपके मसल बनते हो, आप स्ट्रेंथन होते हो, जंग के लिए तैयार होते हैं, वो गेम इस्लाम में जायज़ है, वो सही है। जी थैंक यू बाकी सारे जो है टाइम वेस्टेज है, जैसे स्विमिंग हो गई, हॉर्स राइडिंग हो गई, ये इस्लाम में जो है, रनिंग रेसलिंग रनिंग हो गई, वगैरह रनिंग हो गई, ठीक है, ये गेम, ये सारी अलावा है। ये गेम अप्रिशिएट करता है इस्लाम के, इससे जो है बंदे के मसल्स बनते हैं, और वो अल्टीमेट जो है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सरबुलंदी ऑफ इस्लाम होता है, इसलिए इसको जो है अप्रिशिएट किया। ओके सर थैंक यू। तो सी आर या जी आर जो है वो अटेंडेंस लगा कर मुझे दे दे। हाँ कौन था?